अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 28 नवंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने पाकिस्तान के 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया था, जिसके बाद हुकूमती ऐवानों के अंदर हलचल मची हुई है। इमरान खान की मिन्नतें की जा रही हैं, इमरान खान के पांव पकड़े जा रहे हैं, माफिया मांगी जा रही हैं, सौदेबाजी की जा रही है, ऑफर्स और पेशकश की जा रही हैं कि आप हमें छोड़ दें, माफ़ कर दें, हम इलेक्शन करवा लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी असम्बलियां ताहलील ना करें क्योंकि हम अभी हुकूमत से जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन इमरान खान फैसला कर चुके हैं। उन्होंने ये फैसला आज नहीं बल्कि आज से 5 साल पहले किया था, जब वो हुकूमत में आए थे, कि किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी माफिया को, किसी सरगने को किसी भी सूरत कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अपने हक के लिए अवाम के साथ मिलकर लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। चुनांचे आप देख चुके हैं कि 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीनों में इमरान खान चाहते तो डील कर सकते थे। जो लोग ताने देते हैं कि इमरान खान तो किसी के कंधों पर सवार होकर सियासत में आया था, इमरान खान तो लाडला था, उसे तो हुकूमत दी गई थी और उसे तो उंगली पकड़कर चलाया गया था, आज वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी हकीकत सामने आ चुकी है कि लाडला इमरान खान नहीं, लाडली पीडीएम है, लाडला बिलावल है, लाडला शहबाज शरीफ है, जो डिग्गी में छुपकर मुलाकातें भी करते हैं और फिर हुकूमत भी लेता है। जब हुकूमत जाने वाली होती है, जब खतरात खड़े होते हैं, तो फिर ये लाडले पांव पड़ जाते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारे लिए मसला हो गया है। अब हो ये रहा है नाज़रीन किराम कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जाने वाली है और शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो रही है, असम्बलियाँ ताहलील हो रही हैं। आज एक इंतहाई अहम हंगामी इजलास हो रहा है इमरान खान की सरबराही में, जिसके अंदर तहरीक इंसाफ की सीनियर जो लीडरशिप है वो बुलाई गई है और वो बड़े फैसले करने जा रही है। बल्कि कल केपी असम्बली से कुछ लोगों ने, तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान के खिलाड़ियों ने इस्तीफे देना शुरू भी किए हैं और अब इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे बल्कि असम्बलियां डिसॉल्व की जाएंगी, असम्बलियां तोड़ी जाएंगी। पंजाब की असम्बली भी तोड़ी जाएगी और केपी की असम्बली भी तोड़ी जाएगी। अगरचे ये बहुत बड़ा जुआ हो सकता है, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है इमरान खान के लिए, और यही वजह है बहुत से लोग इमरान खान को ये भी कह रहे हैं कि आप असम्बलियां ना तोड़ें, ये आपकी ताकत है, ये आपकी पावर है। अगर आप असम्बलियां तोड़ देंगे तो आप पर जुल्म व तशद्दुद बढ़ने लगेगा। लेकिन इमरान खान सोच समझकर फैसला करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है 7-8 महीनों में जो जुल्म व सितम बर्दाश्त किए हैं, क्या वो कम है? पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी सियासी जमात पर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद नहीं हुआ। यहां तक कि डिक्टेटर मुशर्रफ ने भी नून लीग के खिलाफ इतना जुल्म नहीं किया जो जुल्म अब हुआ है। इमरान खान को गोलियां मारी गई, उनके लोगों को पकड़कर नंगा किया गया, टॉर्चर किया गया, उनके बारे में बोलने वाले सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और सिर्फ यही नहीं, 2 सूबों में बल्कि 4 पाकिस्तान के जो इलाके हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर भी शामिल करें तो ये गोया 4 सूबे हो जाते हैं। इनमें हुकूमत रखने वाली पूरी पाकिस्तान की वफाकी पार्टी, मरकजी पार्टी, उसके साथ ये जुल्म इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और इतनी बड़ी तादाद में, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रजिस्टर्ड जो कारकुन हैं इमरान खान की जमात के, वो सबसे ज़्यादा हैं। दुनिया की जो 4-5 बड़ी जमातें हैं उनमें से एक तहरीक इंसाफ भी है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, अब हो ये रहा है कि खुदा हाफिज शहबाज शरीफ, असम्बलियाँ ताहलील हो रही हैं, हुकूमत फारिग हो रही है, तो ऐसे में राना सनाउल्लाह बढ़ के मार रहा है कि हम तो 6 महीने मजीद इलेक्शन को मौखर कर सकते हैं। 6 महीने मजीद इलेक्शन को मौखर करना तो दूर की बात है, ये मजीद 8 महीने भी हुकूमत नहीं चला सकते हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इसहाक डार झूठ बोलता है। इसहाक डार और नून लीग अगर ये झूठ ना बोलते तो कभी भी पाकिस्तान इस नहज पर ना आता। आप जानते हैं नून लीग का जो 2013 से 2018 का ज़माना है, ये पाकिस्तान की बर्बादी का ज़माना रहा है। जो आज कर्ज़े पाकिस्तान के ऊपर हैं, जिनको अदा ना करने की वजह से पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, इसकी वजह यही इसहाक डार है, जिसने
170 रुपए की कीमत में था पाकिस्तान के मुकाबले में, डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इसने वो 120 पर मसनूई तरीके से कंट्रोल रखा। और अब भी डॉलर की असल वैल्यू 260 से ऊपर की है, 260-70 की है, लेकिन मसनूई तरीके से 220-25 पर रोका हुआ है। और फिर लोग कहते हैं कि मसनूई तरीके से रोका तो हुआ है, मसनूई तरीके से डॉलर को रोकना यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि डॉलर के मुकाबले में अशिया भी उतनी ही कम हों, यानी अशिया की कीमतें भी उतनी ही कंट्रोल हों। आज पाकिस्तान में डॉलर तो 220-25 पर है, लेकिन चीज़ें आसमान से बातें कर रही हैं। मसलन एक गाड़ी जो पहले 30 लाख की आती थी, अब वो गाड़ी 40-42 लाख की हो चुकी है। 12 लाख का इजाफा हो चुका है पिछले 7 महीनों में। और क्यों? वजह यह है कि डॉलर की वजह से, डॉलर का रेट है। और फिर अगर डॉलर की वाकई यही वैल्यू है तो फिर जो बड़े बड़े जो ताजिर हैं, कारोबारी हैं, उनको फिर क्यों बैंकों से वो इजाज़त नहीं मिल रही है कि वो बाहर से चीज़ें मंगवा सकें, इंपोर्ट कर सकें? तो इसलिए नाज़रीन किराम, मिफ्ता इस्माइल जो नून लीग का है वो ये कहता है कि पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक हद तक डिफ़ॉल्ट की शरह तक पहुंच चुका है। और हकीकत ये है पाकिस्तान तबाह हो रहा है। बंद कमरों में जिन्होंने फैसले किए वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम के मुजरिम हैं। ये उनकी वजह से हुआ है। असासे तो दूसरे लोगों ने बनाए हैं, अरबों रुपए के असासे बनाए गए हैं। जिसको ओहदा मिला, जिसको हुकूमत मिली, जिसको वजारत मिली, उसने पैसे बनाए हैं। 80 रुकनी काबीना है जिन्होंने पिछले 7 महीने में पाकिस्तान का दिवालिया निकाला है और पाकिस्तान को लूटा है। तो ऐसे में नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो आज इजलास बुलाया है उसके अंदर ये फैसले हो रहे हैं कि अब असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी और तोड़ी जाएंगी। और इमरान खान ने कहा है कि जो राबते किए जा रहे हैं, राबते बेशक करें, लेकिन हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं। अब हिसाब होगा, हिसाब लिया जाएगा। अरशद शरीफ को शहीद किसने किया, किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया, उनका एहतिसाब होगा। उन्हें फांसी के फंदों तक लेकर जाया जाएगा। वो कौन थे जिन्होंने साइफर के पीछे थे, साइफर के जरिए से इमरान खान की हुकूमत गिराई। साइफर की तहकीकात भी होंगी और जो मुलव्विस होंगे गद्दार, उन्हें फांसी के फंदों तक लेकर जाया जाएगा। और यही नहीं, जिन्होंने इमरान खान को गोलियां मारी, जिन्होंने निहत्ते लोगों पर जुल्म किया, तशद्दुद किया, आवाम से रोटी के नवाले छीने, उनका भी एहतिसाब होगा। इमरान खान डटे हुए हैं। अगर इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर लें और वो समझौता कर लें तो फिर कब की इमरान खान को हुकूमत मिल चुकी होती। लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि कंप्रोमाइज़ करने का मतलब चोरों डाकुओं को माफ़ करना है। फिर छोटे छोटे जो चोर हैं उनको भी जेलों से रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की कई तकरीरों में बात सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, ये जो दावे हैं नून लीग के और बाकियों के कि हम पंजाब के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे, KP असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे, इतनी आसानी से ना तो इमरान खान की हुकूमत गिर सकती है और ना ही इनके बस में है। क्योंकि नाज़रीन किराम, KP असम्बली में PTI की 2/3 अक्सरियत है। पंजाब में नून लीग के पास सिर्फ 176 वोट हैं और अदम एतमाद के लिए 186 वोट चाहिए, यानी 10 वोट मज़ीद चाहिए। किसी लोटे का वोट पार्लिमानी पार्टी की इजाज़त के बगैर गिना ही नहीं जा सकता। यानी ये उसूल है कि किसी लोटे का जो वोट है वो पार्लिमानी पार्टी की इजाज़त के बगैर गिना ही नहीं जा सकता। तो इमरान खान की जमात के 10 लोटे भी अगर ये कर लें तो वो कैसे वोट देंगे, वो कैसे नून लीग को वोट देकर हुकूमत बना सकते हैं। और फिर नाज़रीन किराम, इमरान खान वज़राए आला को जब भी हिदायत करेंगे, यानी परवेज़ इलाही को और महमूद खान को, तो वो फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देंगे। परवेज़ इलाही भी कह चुके हैं कि ये हम रवादार लोग हैं, जिनके साथ चलते हैं फिर उनके साथ निभाते हैं। और फिर जब असम्बलियाँ टूट जाती हैं तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने ज़रूरी होते हैं। तो अब नाज़रीन किराम, इलेक्शन ताख़ीर से करवाएं या फौरी करवाएं, हर सूरत में इमरान खान जीतेगा। और यही नाज़रीन किराम वो जाल है जो इमरान खान ने इनके लिए बिछाया था, जिसके अंदर ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग़ुलाम नबी मदनी, उसे सब्सक्राइब कर लें। जबकि हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो करें, लाइक करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।